हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ये हमारा क्वेश्चन है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। तो कौन सा होगा हमारा सही दोस्तों? ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, सेकंड का, चाल का। किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का। दूरी का जो ये प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दोस्तों, दूरी। कुछ लोग दोस्तों इसमें समय लगाएंगे, समय नहीं होगा दोस्तों। ये वर्ष दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि समय होगा, ये प्रकाश वर्ष मतलब दूरी। कौन सा होगा सही दोस्तों? दूरी। दूरी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? 159 लीटर जो होता है वह एक बैरल के बराबर होता है। एक बैरल के बराबर होता है ये 159 लीटर। ये आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1/10 मिलीलीटर, 1/100 मिलीलीटर, 1/1000 मिलीलीटर, 1/1000 दोस्तों ये 1 लाख था, 10,000 10,000 था ये ऑप्शन। कोई बात नहीं दोस्तों। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर जो था ये हमारा सही होगा। पिछले जो हमारा वीडियो था दोस्तों उसमें हमने बताया था कि इसका जो मान होगा 0.001 mm। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही मान निकल कर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा देखते हैं, कोबाल्ट 60 में आमतौर पर कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? कोबाल्ट 60 में आमतौर पर कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? तो अल्फा, बीटा, गामा या एक्स। कौन सा होगा दोस्तों? कौन सी? कोबाल्ट 60 में गामा। गामा किरण जो होती है ये उत्सर्जित करती है। कोबाल्ट 60 में गामा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्न विकिरण के प्रकारों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है। निम्न विकिरण के प्रकारों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है। दृश्य किरण, एक्स किरण, यूवी किरण, इंफ्रारेड किरण। कौन सा होगा दोस्तों हमारा? यूवी किरण। यूवी किरण जो होती है ये हमारा सर्वाधिक ऊर्जा का विकिरण करती है। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? यूवी। यूवी का पूरा नाम क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट ये हमारा होता है यूवी का फुल नेम। जो हमारी सूर्य से जो किरण आती है उसे यूवी किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। जो परमाणु के नाभिक के अंदर हैं उसके जो अवयव कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हमारा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या सभी। बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें से? ये देखिए हमारा परमाणु है, इसके बीच एक नाभिक है। तो जो परमाणु के, ये हमारा परमाणु है, इसके बीच एक नाभिक है। तो इसके जो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारा तो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? बी नंबर, ऑप्शन बी। बी हमारा जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव
में कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? मानव में कृंतक दांतों की संख्या है कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन बी 8। 8 जो होता है ये कृंतक दांतों की संख्या होती है मानव में जो कृंतक दांत होते हैं उसमें उसकी संख्या 8 होती है। वैसे तो दोस्तों मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, एक होगा अग्रचौड़वक, अग्र चवर्णक, एक होता है चवर्णक, ये चवर्णक। ये हमारा 4 प्रकार के दांत होते हैं। वैसे तो मनुष्य के दांत 32 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कृंतक दांतों की संख्या पूछी गई तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, मुख में, बड़ी आंत या छोटी आंत? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। देखिए, बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है, मतलब पानी का पाचन होता है। हमारा जो पाचन क्रिया है, जो पाचन, वो मुख से शुरू होती है, मुख से ही शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है? मुख से गुदा तक। मुख से गुदा तक ये प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पारसेक किसके बराबर है? एक पारसेक किसके बराबर है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष? तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? एक पारसेक किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। बताइए दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा, ये चेहरे पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ऑप्शन सी जो 14, ये 14 हड्डियां पाई जाती है चेहरे पे। वैसे तो मनुष्य के पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि चेहरे पर तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी दोस्तों, ये रहा हमारा 11 नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 12 नंबर, निम्न में से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निम्न में से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या होता है? सोडियम का देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक ये होता है सोडियम 11। तो क्या होता है इसका? 281 ये होता है, ये नियम को फॉलो करता है। तो हमारा कौन सा होगा? 263 6 2 8 3 11, ये तो 11 होगा, पर दोस्तों ये नियम को फॉलो नहीं कराती, ये हमारा नहीं होगा। 272 ये भी हो रहा है, लेकिन ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। 281 ये देखिए 281 ये होगा दोस्तों हमारा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम का पालन कर रहा है। ये ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पिकोग्राम होता है, एक पिकोग्राम होता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने लाया था दोस्तों, उसमें पिछले वीडियो में, तो उसमें पूछा था एक माइक्रो बराबर, देखो इसमें पूछा गया एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? 10 के पावर माइनस 6 ग्राम, 10 के पावर माइनस 9 ग्राम, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, 10 के पावर माइनस 15 ग्राम। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो होगा 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, ये होता है एक पीको के बराबर होता है। और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था जो पिछली वीडियो में दोस्तों, उसमें पूछा था एक माइक्रो बराबर जो होता है 10 के पावर माइनस 6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों,
WBC का रासायनिक नाम, WBC का रासायनिक नाम क्या है? एंथ्रेसाइड, ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो कौन सा है दोस्तों? ल्यूकोसाइड। तो ल्यूकोसाइड जो होता है ये WBC का रासायनिक नाम है। एंथ्रेसाइड जो होता है दोस्तों ये RBC का पूरा नाम होता है, RBC का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन, एक्सरे, टेलीफोन, रेडियो। किसकी खोज की थी दोस्तों? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन की प्रतिशत पूछा है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? 6। 6 जो होता है 6, कार्बन की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है? 6। कितने प्रतिशत है? 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नहीं दोस्तों 6 नहीं होगा इसका, देखते हैं इसका कितना निकालते हैं। कैल्शियम कितना? कैल्शियम का 20 दूनी 40 होता है, और कार्बन का 6 + 12 12 होगा। सॉरी दोस्तों, मैं इसको देखता हूँ क्या है होगा, इसको हल करते हैं। आइए आप भी हल करिए दोस्तों। कैल्शियम का कितना होता है? 12 दूनी 20 दूनी 40 हो गया, और कार्बन 6 दूनी 12, और इसका 48। तो इसका बार दे 48 60 हो गया, 60 हो गया। इसमें से कार्बन कितना होगा? 12 और 48 100, 60 हो गया, और 60 और 40 100 हो गया। तो 100, तो हमारा कितना गया? 100, टोटल 100 हो गया। 100 में पूछा कार्बन का, कार्बन का कितना था? 12 था बटे 100, तो 12%, सॉरी दोस्तों 12% होगा। कितना होगा? 12% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक अर्घ कितने के बराबर है? एक अर्घ कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर -5 जूल, ऑप्शन बी 10 के पावर 5 जूल, ऑप्शन सी 10 के पावर -7 जूल, ऑप्शन डी 10 के पावर 7 जूल। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा हमारा? तो एक अर्घ जो होता है 10 के पावर -7 जूल होता है, 10 के पावर -7 जूल। और एक जूल बराबर कितना दोस्तों होता है? एक जूल बराबर जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ये माइनस में नहीं होता दोस्तों, ये अर्घ होता है बस, ये हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सॉरी से दोस्तों मिस्टेक हो गया थोड़ा से, ये हमारा 17 नंबर, ये 18 नंबर है। ये बताइए, निम्न में से बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं? कॉपर जिंक, क्रोमियम मैग्नीज, क्रोमियम कॉपर, स्कैडियम एवरम, Ag मतलब कि सिल्वर। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? ये बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये क्रोमियम और कॉपर जो होता है ये हमारे बोरबरी का नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये निम्न में से कौन सा खरीफ का फसल है? खरीफ का फसल कौन सा बताइए दोस्तों? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी धान। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होता है धान, ये क्या होता है? खरीफ फसल होती है। खरीफ फसल क्या होती है दोस्तों? जो जुलाई जुलाई में बुआई की जाती है, और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। और वही जो रबी की फसल होती है वो नवंबर व दिसंबर में बुआई होती है, और वह मार्च या अप्रैल तक काट ली जाती है। तो क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं। तो ये सब रबी की फसल हैं।
चना, सरसों, गेहूँ। धान जो है ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायल का नियम निम्न में से लिखित स्थिति में लागू होता है। बायल का नियम निम्न लिखित स्थिति में लागू होता है। नियत दाब पर, नियत तापमान पर, नियत दाब और तापमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? बायल का नियम जो होता है वो नियत तापमान पर लागू होता है। बायल का जो नियम होता है वो नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होगा वो परिवर्तित करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, करीब 10 से 15 बार पूछा गया है कई शिफ्ट में। तो कौन सा होगा हमारा? विद्युत को यांत्रिक में, रसायन को प्रकाश में, यांत्रिक को विद्युत, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है डायनेमो जो होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस ज्वाला होता है, किसका होता है? दीप्त का, सुप्त का, अदीप्त का, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? दीप्त का। दीप्त का जो होता है गैस ज्वाला होता है। गैस ज्वाला जो होता है वो दीप्त का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। मांसपेशी की संख्या कितनी है? मांसपेशी की संख्या कितनी है? 750, 639, 698, 706। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 639। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या होगा दोस्तों? कार्य का सूत्र, सॉरी ये सूत्र होगा दोस्तों, ये सूत्र होता है। सूत्र क्या है? F बराबर MA, बी नंबर MGH, सी नंबर W बराबर FD, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बताइए कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग समझ गए होंगे इसमें से। तो ये है W बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? जो हम सिगरेट लाइटर जो होता है, सिगरेट साथ लाइटर मिलता है, उसमें से कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होती है ये भरी होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।